के बगल ही भारत माता का मंदिर है, जहाँ पर मलखंभ के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु संघ चालक को संबंधित और उनको लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था, जो कि कहीं लुप्त हो रहा था, उसको जो है पुष्पित, पल्लवित, संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर, जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है, और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो दो ही मंदिर हैं, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय, जो हम कहते हैं कि माता पृथ्वी पुत्रो अहम, माता पृथ्वी है और हम उसके पुत्र हैं। हम ऐसे उस सनातन संस्कृति के हैं जो हम कहते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को मां के सदृश मानते हैं। हम उस संस्कृति के हैं जो ये कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। हम उस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की पूर्ण भूमि के हैं जो कि ये बताते हैं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। और इन्हीं ध्येय वाक्यों को आगे लेते हुए और राष्ट्र निर्माण के प्राण प्रण से जुटे हुए इस राष्ट्र साधक के संकल्पना के साकार होने का आज दिन है, स्वप्नद्रष्टा के स्वप्न के साकार होने का दिन है। ये विहंगम दृश्य खुद बताता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा इस परिसर का कायांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है, दिव्य अलौकिक छटा मिली है। अजय, अमृत सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं, और जिस तरह से हमने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो पूरे के पूरे इसी प्रांगण में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिहाज से 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है। और बहुत ही समझना इसलिए भी आवश्यक है एक और बात कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे प्रांगण में किया गया है वो अभूतपूर्व है। 24 घंटे यहाँ पर विशेष सर्वेलांस कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अगर आप देखें जो नंदी द्वार है वहां से करीब 20,000 लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। महाकाल के परिसर में अगर हम समझें तो हर घंटे 1 लाख से ज्यादा लोग महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इतने लोगों पर निगरानी रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही उन्नत और अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके जरिए जो सर्वेलांस कैमरों की मदद से जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और इस परियोजना का जो पूरा उद्देश्य है इस क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ पहले थी उसको कम करना, और किस तरह से जो विरासत संरचनाओं का संरक्षण करना, और साथ ही साथ जो इस परियोजना के विस्तार के जरिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है, समृद्धि को भी हमें दिखाना है, अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना भी है। इन सभी कार्यों का जो संगम है वो आपको इस महाकाल के इस नए लोक में इस वक्त भारत के पहले नाइट गार्डन के रूप में, एक संगम दृश्य के रूप में, जिसमें इस वक्त आप रुद्र सरोवर के साथ साथ महाराज विक्रमादित्य का टीले के साथ साथ आप देख रहे हैं ये दृश्य, जो आप या फिर कहें कि भारत माता के मंदिर के साथ साथ जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है। अप्रतिम विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य। और अजय, जैसा आपने बताया कि भारत ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, और यहाँ इस पूरे परिसर का जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ये होता है दूरदृष्टि, और ये होता है स्वप्नद्रष्टा के स्वप्न का साकार होना। निश्चित तौर से अगर देखें तो भारतीय संस्कृति और भारतीय जो संस्कृति के पुनर्स्थापना का जो ये संक्रांति का इसको इस रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। हमने वो दौर भी देखा जब भारत भारतीयता के नाम से लोग मुंह छिपाते और मुंह चुराते हुए भी शासन करते हुए लोग दिखे, लेकिन आज गर्व से सबको अपने में एक रक्षा सूत्र के रूप में समेटे हुए भारत भारतीयता जयगान और जयघोष करते हुए विश्व के पटल पर एक नए भारत का अभ्युदय हो रहा है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित तौर से दुनिया देख रही है भारत के नए बोध को, दुनिया आज देख रही है भारत के नए सौंदर्य बोध को, दुनिया देख रही है आज भारत के नए अभ्युदय को। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भारत भारतीयता को किसी धर्म विशेष के रूप में नहीं